नमस्कार बच्चों। देखिए, हमने पीछे वाली वीडियो में जो आपके लेसन नंबर 3 का भाग जो 2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम जो बात करने वाले हैं वो भाग 3 की बात करेंगे। 3 नंबर लेसन के 3 नंबर भाग की जो है वो बात करेंगे। हमने भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 दोनों के अंदर जो बात की थी उसमें 1 नंबर भाग में धातु और अधातु की परिभाषाएं और उनके भौतिक गुण, और 2 नंबर वीडियो के अंदर मैंने धातुओं की जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनकी बात हमने पूर्ण कर ली थी। अब हम बात करेंगे अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं की जो है वो बात करेंगे। ये हमारा क्या है, मुख्य टॉपिक जो है वो रहेगा। देखिए, बात करते हैं इसमें। तो अधातुएं जो हैं वो निम्न प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। 4 अभिक्रियाएं जो हैं हम लोग पढ़ेंगे। वो 4 कौन कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहली जो है वो है ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। किसकी? 1 नंबर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, कि ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार से अधातुओं के साथ मिलकर क्या बनाता है और किस प्रकार की जो है वो रिएक्शन होती है। प्यारे बच्चों, अधातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर या अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड देती हैं। क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं उदाहरण की। हम लोग कार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन, या इसे कोक बोल सकते हो। कार्बन लेते हैं। कार्बन की अभिक्रिया जो है वो हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। यही हमारा समीकरण था भाई, ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की क्रिया। तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन हो गया ये। तो ऑक्सीजन की अब अभिक्रिया करवाते हैं अधातु के साथ। तो ये चिन्ह जो होता है ये गर्म का होता है। किसका होता है? गर्म करने का। तो इनको गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया ही होगी। करने पर CO2 गैस प्राप्त होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जो क्या होता है, क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। जो एक प्रकार का क्या है? अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। इसी प्रकार से हमने अधातु ली सल्फर। कौन सी धातु ली? अधातु सल्फर। अधातु ली कौन सी? सल्फर। और सल्फर धातु ले ली, इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं और ऑक्सीजन के 8 अणु लिए हैं, इनके साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये अभिक्रिया शुद्ध है क्या। यहाँ पे देखिए, सल्फर के कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 16 हैं। ऑक्सीजन के कितने? 16 हैं। तो देखिए, बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने होंगे? 8 और 2 यहाँ पे इसके पैरों में है, तो ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। और सल्फर के आगे 8 लगा हुआ है, आगे पैरों में कुछ है नहीं, तो सल्फर के कितने हो जाएंगे? 8। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से देख सकते हैं, वो क्या है? संतुलित भी है। तो इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। जैसे ऊपर हमने किसकी बात की? कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना है। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इनको अगर जल में घोल दिया जाए, किस में घोल दिया जाए? जल में मिला दिया जाए। जैसे प्लस अगर H2O कर दिया जाता है, जल में अगर मिला दिया जाता है, तो ये अम्ल बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, ये देखिए, दोनों की बात कर लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, इसको किसके साथ क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। इसके साथ क्या मिलाते हैं? ये जल जो है वो मिलाते हैं। ठीक है, जल मिलाते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बनता है, जो क्या एक प्रकार का क्या होता है? लवण होता है। एक प्रकार का क्या होता है? लवण होता है।
सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO4 होता है। इसको देखते हैं संतुलित करके, यह अभिक्रिया देखते हैं संतुलित है कि नहीं। देखिए संतुलित करने का तरीका जो होता है, यहाँ पे सबसे पहले S के देखो, यहाँ पे S का 1 है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 इधर है 2 इधर है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। तो बात करते थे कि AQ का मतलब बार बार बता चुका हूँ, जल्दी विलियन, ठीक है। अब बात करते हैं इधर ऑक्सीजन के जो हैं आपके कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, तो 2 सही है, ठीक है। सल्फर का कितना है, 1 है, तो सही है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, तो सही है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही अभिक्रिया है। इसी प्रकार बात करें किसकी, एक और उदाहरण की, P4O10 लेते हैं जो सॉलिड होता है, इसको H2O के साथ मिलाते हैं तो H3PO4 बनता है, जिसे फास्फोरिक अम्ल बोला जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आगे बात करें, नोट के अंदर दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड। याद कीजिए पीछे वाला वीडियो जिसमें मैंने उभयधर्मी ऑक्साइड की आपको परिभाषा बताई थी। क्या परिभाषा बताई थी, परिभाषा ये बताई थी ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, जो क्या बनाते हैं, जो अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के, यहाँ पे क्षारीय प्रकृति ले रखी है, ठीक है। HCl के साथ क्रिया की तो ZnCl2 बन गया, जिंक क्लोराइड जो है वो बन गया और साथ में जल जो है वो बनता है। अब बात करते हैं आगे। इसी प्रकार ZnO का अम्लीय गुण लेते हैं और इसकी क्रिया किसके साथ करवाते हैं, अम्लीय गुण लेने के बाद में इसकी क्रिया जो है वो NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, Na2ZnO2 बनता है और साथ में H2O प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आगे दूसरी अभिक्रिया की। ये तो एक अभिक्रिया होगी, दूसरी अभिक्रिया अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए यह धातुएं जो हैं वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अगर क्या किया जाए, अगर हम लोग बात करें, अगर सल्फ़र की क्रिया H2SO4 के साथ करवा देते हैं तो इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार साथ में जल भी प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण HNO3 नाइट्रिक अम्ल का दे रखा है। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो H2SO4 NO2 2H2O बनता है। इसी प्रकार से और उदाहरण दे रखे हैं जिनको आप लोग देख सकते हो। अभिक्रिया नंबर 3 की बात करते हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। किसकी, अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की बात करते हैं। प्यारे बच्चों अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्लोराइड का निर्माण जो है वो करती हैं। अब बात करते हैं, देखिए फास्फोरस जो है ये लिया और ये क्लोरीन के साथ मिलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, PCl5 और 2 इसके लिए इसलिए लगाए, इसको समीकरण को शुद्ध करने पर यह हमें लगाना पड़ेगा। क्लोरीन सल्फर के साथ तो सल्फर मोनोक्लोराइड बन गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया की बात करते हैं। किसकी, अधातुओं की। अधातु जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे H2 सल्फर के साथ मिला और 440 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस में बदलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में बदलेगा। इसी प्रकार अगर बात करें तो N2 की बात करते हैं तो वो 3 हाइड्रोजन अणुओं के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है। NH3 जो है उसका निर्माण जो है वो करता है कितने तापमान पर, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा कर देते हैं, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें जो है वर्धी उत्प्रेरक कहते हैं और जो घटा देते हैं उन्हें विष उत्प्रेरक कहा जाता है। प्यारे बच्चों आगे वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे धातुओं व अधातुएं किस प्रकार की अभिक्रिया करती हैं।
धातुएं और अधातुएं किस प्रकार की अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, आगे वाला हमारा ये टॉपिक रहेगा, धातुएं और अधातुएं किस प्रकार की जो है अभिक्रिया करती हैं या किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। इसकी बात हम पार्ट नंबर कितने में करेंगे, 4 नंबर पार्ट के अंदर इसकी बात हम लोग